Hello friends, welcome back to the official YouTube channel of iExplain Solutions where your health is our priority। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलियोपसॉस स्ट्रेचिंग के बारे में। इलियोपसॉस यानी कि इलियकस एंड psoas मेजर का कॉम्बिनेशन। इलियकस यानी कि जो हिप की मसल है और psoas मेजर अगेन हिप के फ्रंट से पास होती है। तो ये क्या करवाती है? हिप पे फ्लेक्शन करवाती है। अब आपको पता है कि हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो किसी मसल की तो जो मूवमेंट करवाती है हम उसके ऑपोजिट लेके जाते हैं उस मसल को ताकि वो स्ट्रेच हो जाए। तो जब ये फ्लेक्शन करवाती है तो हम क्या करेंगे? हिप पे एक्सटेंशन करवा देंगे, राइट। अब जैसे कि मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी कोई मसल की स्ट्रेचिंग या मूवमेंट आप करवाते हैं तो उस टाइम पे जिस जॉइंट से पास होती है उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि इलियकस और psoas मेजर का जो एक पार्ट है वो लंबर स्पाइन से ओरिजिनेट होके वो हिप पे इंसर्ट होता है, तो इसका मतलब लंबर स्पाइन का मूवमेंट एसोसिएटेड है हिप के मूवमेंट से। तो अगर उस मसल को आप खींचोगे तो लंबर स्पाइन पे, क्योंकि उसके फ्रंट पार्ट पे है लंबर स्पाइन के, तो वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस करके आपको जो पेल्विस है उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि उसके एंटीरियर टिल्टिंग ना हो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अब इस मसल को इलियकस और psoas मेजर यानी कि इलियोपसॉस को स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट पोजीशनिंग जो है वो होनी चाहिए प्रोन। पेशेंट उल्टे लेटेंगे विद द फीट एट द एज ऑफ द काउच, ताकि ये पैर जो है काउच के ऊपर ना रखा हो, एज पे आराम से रखा हुआ है। अगर एज आपकी पॉइंटेड है, वुडन एज है जिससे पेशेंट को चुभ सकता है, तो आप एक छोटा सा टॉवल रोल लेके नी के नीचे लगा देंगे ताकि पेशेंट का कंफर्ट रहे, बिकॉज पेशेंट्स कंफर्ट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। दूसरी चीज ये है क्योंकि आप पेशेंट को प्रोन लाइन में लेटा रहे हैं तो क्या होता है कि प्रोन लाइन में कभी कभी नी जो पार्ट है, नी पे कंप्रेशन आता है। अगर पेशेंट का जो लेग का वेट है वो ज्यादा है तो नी डायरेक्टली, अगर आपका बेड जो है हार्ड है तो उस पर कंप्रेशन आने के चांसेस रहते हैं पटेला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। तो वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ बर्साइटिस और इंफ्लेमेशन और इंजरी टू द नी स्ट्रक्चर्स। उसके लिए आप एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के तौर पे आप क्या करेंगे? नी के जस्ट प्रॉक्सिमली, जस्ट अबव द नी, ये हमारी नी है, इसके जस्ट अबव आपने ये टावल को रोल करके रख दिया। इससे क्या हुआ? नी के नीचे बहुत सारा स्पेस आ गया, क्योंकि ऊपर उठ गई नी, तो नी जब ऊपर उठ गई स्पेस आ गया तो ये कंप्रेशन पटेला पे कॉज नहीं करेगा और आप इजीली अपना स्ट्रेच को कंटिन्यू कर सकते हो। अब इस मसल को स्ट्रेच करने के लिए आपने क्या करना है? जैसे हमने क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच किया था, लाइकवाइज आपने क्या किया? पेल्विस को स्टेबलाइज कर लिया फोर आर्म से, ठीक है। दूसरा आपने नी को किया बेंड ऑलमोस्ट 90 डिग्री, उससे बियॉन्ड नहीं लेके जाना है, या आप नी को बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नी के मूवमेंट से इलियोपसॉस के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अगर आप नी को बहुत ज्यादा बेंड कर देते हैं तो दूसरी मसल स्ट्रेच होती है जिन्हें हम बोलते हैं रेक्टस फीमोरिस। तो हम नहीं चाहते कि वो मसल एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो, तो इस करके आप नी का फ्लेक्शन कम से कम रखेंगे, तो नी को 90 डिग्री से कम फ्लेक्शन पे ही रखेंगे, राइट। अब आपने क्या किया? अपने हैंड को कप किया, सी शेप कप बनाया। इधर से आपने डिस्टल टिबिया को होल्ड किया, डिस्टल टिबिया को होल्ड करके आपने इसको ऊपर उठाने का ट्राई किया। इधर से आपने सपोर्ट दे रखा है नी के ऊपर, ये सपोर्ट कर रखा है, राइट। अब आप इस हाथ को घुमा के ले गए इधर, ताकि आपका जो आर्म है उससे तो लेग सपोर्ट हो गई और आपका जो हैंड है उससे डिस्टल फीमर पर आपने सपोर्ट दे रखा है। अब आपने अपना हैंड को रख लिया पेल्विस के ऊपर ताकि पेल्विस स्टेबलाइज रहे। अब आपको ऐसे करके स्टेबलाइज नहीं करना। अगर ऐसे करके स्टेबलाइज करोगे क्या होगा कि आपका बैक पूरा बेंट हो गया। तो बैक को स्ट्रेट रखेंगे और ये आपने स्टेबलाइज कर लिया। अब आपने इधर से इस हाथ को जस्ट सीधा ऊपर उठाते गए। अब आप देख रहे हैं कि साथ साथ क्या होगा? नी जो है स्ट्रेट होती जाएगी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो उनका जो लोअर टिबिया का एस्पेक्ट है, मिड टिबिया, वो सपोर्टेड है आपके आर्म से, आपने क्रैडल कर रखा है आर्म में, तो वो कहीं नीचे जाके इंजरी तो कॉज करने वाला नहीं है, नीचे तो चला नहीं जाएगा। तो आपने होल्ड कर रखा है, इधर आपने फीमर को होल्ड कर रखा है, पटेला पे डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं आने देना, ये ध्यान रखना है। इधर से स्टेबलाइज किया, इस लेग को ऊपर रेज किया और इसको उस पॉइंट तक ले गए जहां पे पेल्विस की टिल्टिंग ना हो। अब यहाँ लाके आप पेशेंट से बात कर रहे हैं, पेशेंट की तरफ फेस करके आप खड़े हैं, तो आप पेशेंट से बात कर पाएंगे, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे कि स्ट्रेच प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है। ये चीजें आप पेशेंट से पूछते रहेंगे और साथ साथ आपको खुद भी फील होता है जब मूवमेंट होती है ना, कोई मसल पुल करती है, मसल बहुत टाइट होगी तो क्या होगा? यहाँ जो लंबर स्पाइन है वो एक्सटेंड कर जाएगा, क्योंकि जो इलियोपसॉस का पार्ट है वो इसको आगे खींच लेगा, क्योंकि वो लंबर स्पाइन पे अटैच होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप इसको स्टेबलाइज प्रॉपरली करेंगे ताकि इसका एंटीरियर टिल्टिंग ना हो पेल्विस का। और ये आपने कर दिया स्ट्रेच, राइट, स्ट्रेच कर दिया।
अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली, अब आपने क्या नहीं करना है वो ध्यान रखना। पहला तो आप इस नी को बेंड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इसको बेंड करोगे तो स्ट्रेच जो है इलियोश्वास से हटके रेक्टस फ्यूमरिस पे चला गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेच नहीं हो पाया। आप चाहते थे कि आपने बोला कि मैं इलियोश्वास को स्ट्रेच कर रहा हूँ, बट आप स्ट्रेच तो रेक्टस फ्यूमरिस को कर रहे हो, तो एक चीज ये गलत ना हो, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जब आप ये स्ट्रेच कर रहे हो, आप पेशेंट से बात कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आपने ऐसे उठा के ऐसे कर दिया। ये जो एक्सटर्नल रोटेशन हो गया आपके फीमर का, दिस इज रॉन्ग। तो ये मसल जो स्ट्रेच है वो कहीं और ही ट्रांसमिट हो गया। तो हमें स्ट्रेच इफेक्टिवली करना है तो ये बिल्कुल न्यूट्रल में रहना चाहिए, सिर्फ एक्सटेंशन, और किसी प्लेन में इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होनी चाहिए, एडक्शन एबडक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल में रख के सिर्फ एक्सटेंशन करेंगे, सिंगल प्लैनर मोशन होगा एंड दैट्स इट। और इसको फ्लेक्स नहीं करना है, राइट। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना है। अब जैसे कि हमने क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए किया था, अगर पेशेंट बहुत बल्की है, पेशेंट बहुत टॉल है, हाइट ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, आप लेग को जो है अपने शोल्डर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेग बहुत ऊपर जा रही है, या आप उनका लेग का वेट उठा ही नहीं पा रहे हैं। फीमेल थेरेपिस्ट है, अगर आप वीक हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऊपर लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन है। ऑल्टरनेट पोजीशन में हम करेंगे स्ट्रेच इस मसल को। कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पर्सन को साइड लाइन एट द एज ऑफ द काउच। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे ऑल्टरनेट पोजीशन इलियोश्वास मसल की स्ट्रेचिंग के लिए। अगर इलियोश्वास मसल को स्ट्रेच करना है और टॉल पेशेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया, या पेशेंट के लेग को हम लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रोन पोजीशन में, तो हम पेशेंट को एट द एज ऑफ द काउच लेके आ जाएंगे। ऑलमोस्ट जो फीमर है, ऑलमोस्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट जो है एट द एंड ऑफ द काउच आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट सुपाइन लाइन में है। अब आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होगी, पेशेंट की एक लेग को, अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो पेशेंट का पेल्विस है, अभी जो हमारे सब्जेक्ट का पेल्विस है वो पूरा एक्सटेंड हो रहा है, राइट। पेल्विस जो है एंटीरियरली टिल्ट हुआ है और यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जो टाइट मसल्स हैं वो आगे पुल कर रही हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ एक्सटेंशन, यहाँ डाउनवर्ड फोर्स लगाता जा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है। इस चीज को अगर हमें रोकना है तो क्या करना होगा, ये देखिए, आप देखिए जो एक्सटेंशन था वो नॉर्मलाइज हो गया। तो दैट मीन्स कि अगर हमें इस एक्सटेंशन नॉर्मलाइज करना है तो हमें पेल्विस की पोस्टीरियर टिल्टिंग करनी होगी। पोस्टीरियर टिल्टिंग और पेल्विस होते ही पेल्विस स्टेबलाइज हो गया, आप स्ट्रेच इफेक्टिवली कर पाओगे। पेल्विस को पोस्टीरियर टिल्ट करने के लिए आपने एक लेग को ऊपर लेके जाना है। जिस लेग को आपने स्ट्रेच नहीं करना है उसको आप ऊपर ले गए, राइट। ऊपर कैसे लेके गए? लाइक दिस। अब आप इस लेग को ऊपर ले जाते जा रहे हो, राइट, और पेल्विस जो है पूरा स्टेबलाइज हो चुका है। अब आप या तो खुद होल्ड कर सकते हो या फिर आप पेशेंट को बोल सकते हो वो होल्ड कर लें। एंड अब पेल्विस क्योंकि स्टेबलाइज हो गया, अब आपने क्या करना है, एक हाथ पेल्विस पे रखा, दूसरा हाथ डिस्टल फीमर पे रखा और एल्बो स्ट्रेट। अब आपने बॉडी को जस्ट लोअर डाउन किया, अपनी बॉडी को, ताकि ये लेग जो है नीचे जा रही है। जितना एज ऑफ काउच पे होंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना इफेक्टिव स्ट्रेच आ पाएगा इलियोश्वास मसल पे। इलियोश्वास स्टार्ट फ्रॉम द लंबर स्पाइन, गोज अप टू द जस्ट डिस्टल टू द हिप। तो हमें क्या करना है कि अब हमने यहाँ ये मूवमेंट किया, नी एक्सटेंडेड रहेगी, अब और आपने डाउनवर्ड फोर्स लगाया। इस तरह से आप इलियोश्वास मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब इसमें क्या नहीं करना है और क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर पेशेंट है ओल्ड एज इंडिविजुअल, उस केस में वो खुद से होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपने हाथ से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कोई बहुत फैट इंडिविजुअल है जो किसी वजह से उनके आर्म शॉर्ट है, कुछ भी ऐसा, इसकी वजह से अपनी नी को होल्ड नहीं कर पा रहे, तो आप खुद से होल्ड करेंगे। तो पेशेंट की बजाय आप खुद से इसको होल्ड करेंगे, पेल्विस को स्टेबलाइज करेंगे, नी को बेंड करके, हिप को बेंड करके, ऑपोजिट लेग को जिसको स्ट्रेच करना है उसके ऊपर डिस्टल फीमर के ऊपर हाथ रखा, अपनी बॉडी को थोड़ा सा लोअर डाउन किया और ये एक इफेक्टिव स्ट्रेच फ्रंट पार्ट ऑफ हिप पे आया, जिसको हमने इलियोश्वास की स्ट्रेचिंग बोल दी। अब जैसे कि हमने क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग में डिस्कस किया था कि अगर किसी पेशेंट को नी ओए है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिस वजह से ये इसके फ्लेक्शन इतना हो ही नहीं रहा है, फिर क्या होगा, ये फ्लेक्शन सिर्फ इतना ही जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करो, आप और एक्सटेंड कर दो, कोई बात नहीं, जितना अवेलेबल है उतना कर दिया। अब आपने अपने शोल्डर के ऊपर लोअर लेग को रख लिया। अब नी को सपोर्ट करने के लिए, फर्दर मूवमेंट करने के लिए, के बजाय हाथ रखने के आपने अपना फोरआर्म रख दिया और ऐसे करके आप अपना बॉडी को आगे ले गए।
बॉडी को आगे ले जा रहे हो तो कितना इफेक्टिवली और स्मूथली मूवमेंट हो रहा है। आपने क्रैडल कर रखा है पूरे लेग को अपने शोल्डर के ऊपर, तो इजीली आप मूव करोगे तो लेग पीछे जाएगी। अब यहाँ पे लेग स्टेबलाइज करती है। दूसरा हाथ जो राइट हैंड मेरा फ्री है अभी बिल्कुल, इसका यूज करके मैं लेफ्ट लेग के डिस्टल फीमर के ऊपर हाथ रखूंगा और डाउनवर्ड प्रेशर दूंगा, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली जाएगी इलियस श्वास के ऊपर, जिसकी वजह से इलियस श्वास स्ट्रेच हो जाएगी और ये बिल्कुल इफेक्टिव स्ट्रेच पेशेंट के लिए बिल्कुल इजी रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जितना आप एज ऑफ दी काउच पे आ पाएंगे, पेशेंट को ला पाएंगे, उतना इफेक्टिव स्ट्रेच आएगा। अब इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, इस लेग को जब वापस लाना है तो बहुत आराम से नीचे लाना है, झटके से नहीं छोड़ना है क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं। और ये जो नी है जहां प्रेशर लगा रहे हो स्ट्रेच करने के लिए, तो आप जस्ट प्रॉक्सिमल टू द नी के जस्ट ऊपर फोर्स लगाओगे, यहाँ पे डिस्टल फीमर पे, ना कि डायरेक्टली नी के ऊपर। अगर आप यहाँ नी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो यहाँ पटेला है, पटेला पे कंप्रेशन आएगा और के बजाय पेशेंट का पेन कम करने के आप हिप के साथ नी पेन भी देके भेजोगे। तो वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। तो उसके लिए आपने जब भी फोर्स लगानी है तो आपका हैंड प्लेसमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को भी इंजर नहीं कर रहे हो और पेशेंट को भी सेफ रख रहे हो। तो इस तरह से ये आप इलियस श्वास की स्ट्रेचिंग इफेक्टिवली कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कमेंट में कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। किसी और मसल की स्ट्रेचिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने ऑलमोस्ट सब वीडियोस बना रखी हैं, सब मसल्स की स्ट्रेचिंग बना रखी है, आप उनको देख के ये चीज सीख सकते हैं अपने घर पे। ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, तो इसको प्रमोट करें, सबको हेल्प करें। एवरीवन शुड लर्न आउट ऑफ इट। थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।